हेलो दोस्तों। आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, टेक्निकल चार्ट्स डाटा पॉइंट्स के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। डाटा पॉइंट्स के ऊपर डाटास क्या बोलते हैं इसके बारे में डिस्कशन होता है। और दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वर्ल्ड मार्केट क्या बोलता है, स्क्रीन रीडिंग क्या बोलती है, इसके ऊपर भी डिस्कशन करते हैं। आने वाला दिन कौन सा है दोस्तों? 13 जून 2022 यानी कि सोमवार का दिन। आज मैं शनिवार के दिन ये वीडियो डाल रहा हूँ, तो सोमवार का दिन जो है वो 13 जून 2022। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, एज एक्सपेक्टेशंस शुक्रवार का दिन मंदी वाला था, बहुत ही ज़बरदस्त बड़ी मंदी हो गई। और इसके कारण सिर्फ एकमात्र है, क्योंकि आपने देखा रहेगा कि डो फ्यूचर भी फ्लैट ही था, पूरे दिन माइनस में नहीं चला गया था। यूरोपियन मार्केट भी ठीक ठाक थे, एशियन मार्केट भी ठीक ठाक थे, लेकिन हमारा मार्केट इतना बुरी तरह गिर गया। इसका मतलब एफआई को पहले ही मालूम था कि फ्राइडे के रात को डो जोन्स ज़बरदस्त गिरेगा और इन्फ्लेशन का जो डाटा है जो रिलीज़ होने वाला था अमेरिकन मार्केट में, वो ज़्यादा आने वाला है। इसका पहला ही अंदेशा था उनके लिए, इसलिए उन्होंने तूफान सेलिंग की। फ्राइडे के दिन ज़बरदस्त सेलिंग की, ज़बरदस्त बिकवाली की एफआई ने फ्राइडे के दिन, क्योंकि उनको शायद पता था, क्योंकि ग्लोबली ठीक ठाक था दोस्तों, डो फ्यूचर भी ठीक थे, सब कुछ ठीक था। इसके बावजूद भी हमारा मार्केट गिर रहा था। ये सब एफआई की सेलिंग के कारण हो गया फ्राइडे के दिन, और उनको शायद पता था, इसके लिए उन्होंने सेलिंग तूफान की, तूफानी सेलिंग की। लगभग 4,000 करोड़ का माल उन्होंने बेचा दोस्तों फ्राइडे के दिन, जो पूरे जून का ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेलिंग का फिगर है। 4,000 करोड़ किसको बोलते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बेचा। और हमेशा की तरह डीआई ने थोड़ा सपोर्ट करने की कोशिश की, लगभग 2800-2900 करोड़ का माल खरीदा, लेकिन वो कम गिरा दोस्तों एफआई के सामने। और थोड़ा सा क्या होता है कि कंटिन्यूस सेलिंग आती है तो हमारे रिटेलर्स लोग भी घबरा जाते हैं दोस्तों, तो उनका भी सेलिंग ज़्यादा था फ्राइडे के दिन, कल के दिन। तो इसके लिए मार्केट गिरा। और अभी एफआई की जो नेट लॉन्ग पोजीशन है दोस्तों इंडेक्स में, सिर्फ वो 18% की रह गई है दोस्तों, 17 से 20% के आसपास आ गई है। आपको मालूम रहेगा शायद कि 15,700 जब निफ्टी गया था, तभी भी एफआई की जो नेट लॉन्ग पोजीशंस थी इंडेक्स में, वो सिर्फ 17% थी। और वही मौका अभी आ गया है। अभी 17 से 20% के आसपास एफआई की लॉन्ग पोजीशन आ गई है इंडेक्स में। इसका मतलब 80% एफआई शॉर्ट है, लॉन्ग है यानी कि बाय किया हुआ है, और शॉर्ट है यानी कि ऊपर से सेलिंग किया है उन्होंने, तो उनको कवर करने के लिए बाय करना पड़ेगा। तो 80% पोजीशन इंडेक्स में यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी में एफआई ने शॉर्ट्स बनाए हैं, और सिर्फ 20% के आसपास उन्होंने इंडेक्स में खरीदा है। इसके लिए मुझे जो लगता है कि अभी इंडेक्स में बेचने के लिए कुछ नहीं रहा है दोस्तों एफआई के आगे। ऑलरेडी उनको उनके 80% शॉर्ट है, तो वो शॉर्ट कवर करने पड़ेगी उनको। यानी कि अगर कुछ नया अच्छा निकला मार्केट में तो ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, और एक ही दिन में 300-400 पॉइंट निफ्टी बढ़ सकता है और 1,000-1,500 पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़ सकता है। हाँ, एफआई स्टॉक में वो सेलिंग कर सकते हैं, अभी भी उनकी ताकत है। और स्टॉक में क्या करेंगे वो निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो दिग्गज शेयर है, या रिलायंस जैसे शेयर, या आईटी के जैसे इन्फोसिस, टीसीएस जैसे शेयर जिनका वेटेज ज़्यादा है, तो उसमें वो सेलिंग कर सकते हैं और इंडेक्स को नीचे ला के आ सकते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है दोस्तों, फिलहाल वीकली जो पुट कॉल रेशो होता है, वीकली पुट कॉल रेशो यानी कि हर हफ्ते वो शुक्रवार के दिन चेंज होता है, ठीक है। गुरुवार का एक्सपायरी खत्म हो गया, तो शुक्रवार के दिन एक नया वीकली पुट कॉल रेशो आ गया निफ्टी का, वो 1.28 का था, और एक ही दिन में वो 40 बेसिस पॉइंट कम हो गया कल, क्योंकि मार्केट बहुत ज़बरदस्त नीचे आ गया। तो अभी 0.88 के पास पुट कॉल रेशो है,
जो लगभग ओवरसोल्ड के आसपास आ रहा है, लेकिन अभी तक ओवरसोल्ड हुआ नहीं है। ओवरसोल्ड कब होता है? 0.65 से लेके 0.75 तक जब निफ्टी का पुट कॉल रेशो आता है तभी वो ओवरसोल्ड कहलाता है। इसका मतलब अभी भी 200 से 300 पॉइंट निफ्टी में करेक्शन की उम्मीद है। यानी कि जो फ्राइडे के दिन 16,200 के पास क्लोज हो गया निफ्टी, वो 15,900 के पास आ सकता है। 15,900 950 के पास आने के बाद पुट कॉल रेशो निफ्टी में 0.70 के पास आ सकता है और तभी वो ओवरसोल्ड कहलाएगा, और तभी आपको अवश्य बाय करना है निफ्टी 15,900 950 के आसपास आने के बाद। आप ध्यान में रखिए दोस्तों, मैं जो भी बोल रहा हूँ, इतने साल का एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस का मैं फ़ायदा आपको दे रहा हूँ। आपको भी प्रॉफिट हो और आपको कैसे कैलकुलेट करते हैं मार्केट का रीडिंग, ये भी मैं सिखा रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, सोमवार के दिन एक तो गैप डाउन हो गया, जो अभी एसजीएक्स निफ्टी 140 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है, 137 पॉइंट के आसपास, क्योंकि कल डो जोन्स लगभग 850 पॉइंट गिर गया है, 850 पॉइंट। इसके लिए नेचुरली एसजीएक्स निफ्टी माइनस में है, लेकिन इतना भी माइनस में नहीं दिख रहा है, ये आपने देखा रहेगा। 300-400 पॉइंट माइनस में दिखना चाहिए था, वो सिर्फ 137 पॉइंट यानी कि 140 पॉइंट के आसपास दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि पुट कॉल रेशो ऑलरेडी ओवरसोल्ड है दोस्तों। निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑलरेडी ओवरसोल्ड है, मार्केट ऑलरेडी ओवरसोल्ड है। और सबसे इंपॉर्टेंट, एफआई की जो लॉन्ग पोजीशंस है वो ऑलरेडी 20% के नीचे आ गई है या 20% के पास आ गई है। तो बेचने के लिए उनको इंडेक्स में कुछ नहीं रहा है दोस्तों। तो इसके लिए हमारा मार्केट जो निफ्टी है वो 16,000 के ऊपर दिखा रहा है एसजीएक्स निफ्टी। लेकिन मंडे के दिन क्या होगा, एशियन मार्केट ज़बरदस्त गिरेंगे, क्योंकि एशियन मार्केट में क्या है, शुक्रवार के दिन एशियन मार्केट अच्छे खासे या नॉर्मल पॉजिटिव में क्लोज हो गए या मिक्स क्लोज हो गए, लेकिन हम लोग ज़्यादा गिरे। बाद में डो जोन्स भी गिरा, तो इसका असर एशियन मार्केट के ऊपर होगा और एशियन मार्केट 3% तक गिर सकते हैं। तो इसका इफेक्ट निफ्टी के ऊपर आ सकता है और हम लोग एसजीएक्स निफ्टी लगभग 150 200 250 पॉइंट माइनस में दिखा सकता है सोमवार के दिन सुबह। दिखा सकता है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, वो अलग बात है। तो 250 पॉइंट अगर देखा तो मैंने जो पॉइंट आपको बोला ना 15,950, 15,900 से 15,950 ये लेवल निफ्टी में बाय करने के लिए बहुत ही अच्छा है। आपको 15,750 यानी कि 150 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस लगाना है और निफ्टी में बाय करना है। टारगेट रहेंगे 16,100 16,200 के सोमवार के ही दिन, अगर शॉर्ट कवरिंग आती है तो। लेकिन ऊपर जाने के बाद क्या करना है, सेल ऑन राइज मार्केट है, तो फिर से आपको सेल करके प्रॉफिट बुक करके निकलना है, या 16,100 200 के पास आपको डो का हाल देखना है, पुट कॉल रेशो देखना है, और वहाँ से शॉर्ट भी कर सकते हैं, पुट भी ले सकते हो। बैंक निफ्टी भी आपको जो अभी 34,500 के नीचे क्लोज हो गया है, बैंक निफ्टी 600 पॉइंट माइनस में, और निफ्टी लगभग 250 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया था फ्राइडे के दिन 16,201 के ऊपर। तो बैंक निफ्टी में क्या है, आपको देखना है 33,800 का लेवल। 33,800 के लेवल के आसपास बैंक निफ्टी टोटली ओवरसोल्ड हो जाएगा दोस्तों। नोट करके रखिए मैं जो बोल रहा हूँ, 33,800 33,800 यानी कि 34,000 के नीचे, वहाँ आपको ट्राई करना है बैंक निफ्टी में बाय करने के लिए। नीचे आपको 300 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस लगाना अनिवार्य है दोस्तों, क्योंकि ये मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, हम लोग सिर्फ गेस कर सकते हैं। क्योंकि मैं हमेशा क्या बोलता हूँ चैनल पे, मार्केट किसी का नहीं होता है बॉस, मार्केट सबका होता है, ऐसा बोलते हैं लोग। तो मार्केट सबका नहीं, किसी का नहीं होता है, तो नीचे हो जा सकता है। और एक खबर के ऊपर मार्केट 10% का सर्किट भी लगा सकता है नीचे, या ऊपर भी। रशिया और यूक्रेन का वार खत्म हो गया तो ऊपर भी जा सकता है। तो इसके लिए 33,800 के आसपास आ गया तो बैंक निफ्टी बाय करना है। ऊपर आपको अभी 34,500 के नीचे क्लोज हो गया, तो 35,000 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं होता है बैंक निफ्टी 35,000 के ऊपर, तब तक बैंक निफ्टी में स्ट्रांगनेस आने की मुमकिन चांसेस ही नहीं है। 35,000 के ऊपर कॉल राइटिंग ज़बरदस्त हो गई है दोस्तों, और 34,500 के ऊपर भी हो गई है कॉल राइटिंग। ये कॉल राइटर्स कब भागेंगे, जब मार्केट ऊपर जाएगा तभी भागेंगे।
तो 35,000 के ऊपर ही स्ट्रेंथ आएगी बैंक निफ्टी में, ये ध्यान में रखना है। निफ्टी में क्या हो गया है, मैं हमेशा क्या बोलता था आपको, 16,400 का लेवल इंपॉर्टेंट है, उसके नीचे 16,300, उसके नीचे 16,200, 250 का जो आप हर दिन देखते हो, तो मैं हर दिन बताता था आपको। तो 16,200 के ऊपर क्लोज हो गया है, लेकिन ये वीक क्लोजिंग है दोस्तों। टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर ज़बरदस्त वीकनेस आ गया है, एज पर डाटा पॉइंट्स भी ज़बरदस्त वीकनेस है 16,200 के ऊपर। हालांकि एक अच्छी बात हो गई है कि पुट राइटिंग ज़्यादा हो गई है, लगभग 36 लाख पुट राइटर्स ऐड हो गए, 40 लाख के ऊपर, और 35 लाख के आसपास कॉल राइटर्स ऐड हो गए। तो कॉल राइटर्स के से ज़्यादा पुट राइटर्स है दोस्तों। लेकिन अभी क्या होगा, मंडे के दिन ये पुट राइटर्स भागने लगेंगे और मार्केट गिरने लगेगा नीचे तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो अगर हम लोग 15,950 और 16,000 के आसपास खुले मंडे के दिन, तो तुरंत हम लोग 15,900 के आसपास जा सकते हैं, क्योंकि ये पुट राइटर्स सब लोग भाग जाएंगे, तो इससे मार्केट नीचे जाएगा। कॉल राइटर्स जब भाग जाते हैं ना मार्केट में, तो मार्केट में तेज़ी आती है। पुट राइटर्स जब भाग जाते हैं तो मार्केट में मंदी आती है, ये ध्यान में रखिए। तो तुरंत 15,900, 15,850 के आसपास जा सकता है निफ्टी। लेकिन आपको 15,800, 850, 900 के पास पुट कॉल रेशो के ऊपर ध्यान रखना है। अगर पुट कॉल रेशो आपको 0.65, 0.70 के पास दिखता है, तो आप ट्राई कर सकते हो बाय करने का निफ्टी में, ठीक है। लेकिन आपको अभी इस बार ध्यान में रखना है 15,700 का लेवल। इस बार अगर 15,700 का लेवल टूट गया ना दोस्तों, क्योंकि बार बार 15,700 के लेवल के आसपास आ रहे हैं निफ्टी, तो निफ्टी में ज़बरदस्त करेक्शन होगा। लगभग हम लोग 15,000 के आसपास जा सकते हैं इसी महीने, अगर 15,700 टूट गया तो। नहीं तो फिर से 16,800 की यात्रा कर सकते हैं इसी महीने, अगर वो हम लोग बचा के रखते हैं तो मार्केट हर हालत में ओवरसोल्ड हो गया है, तो डरने की वाली बात नहीं है। सिर्फ आपको लेवल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस का ख्याल करना है, उसके ऊपर आपको काम करना है, और पुट कॉल रेशो के ऊपर ध्यान रखना है, और इंडिया वीक्स के ऊपर ध्यान में रखना है, क्योंकि इंडिया वीक्स सिर्फ 2-2.5% माइनस में आ गया। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतना मार्केट नीचे आ गया। एफआई ने 4,000 करोड़ का माल बेचा, इसके बावजूद भी घबराहट नहीं है मार्केट में, क्योंकि पोजीशन लाइट है दोस्तों मार्केट की। अगर घबराहट होती ना दोस्तों, तो इंडिया वीक्स यही 10, 15, 20% बढ़ता था। आपने देखा रहेगा पिछले बार जब मार्केट तेज़ी से गिरता है तो इंडिया वीक्स बढ़ता है, बहुत ज़्यादा बढ़ता है। सिर्फ 3% बढ़ गया है इंडिया वीक्स, 2-2.5%, 3% कुछ भी नहीं होते इंडिया वीक्स के लिए, और 20% के नीचे है। तो इसका मतलब मार्केट अभी भी बुलिश स्टैंड में है। तो मार्केट अभी जो एसजीएक्स निफ्टी भी 130-140 पॉइंट दिखा रहा है, लेकिन आपको तुरंत नीचे मैंने जो लेवल्स बताए उसके ऊपर बाय करना है। और एक ध्यान में रखना है, जब तक निफ्टी 16,300 के ऊपर, जी हाँ 16,300 के ऊपर जाता नहीं है और टिकता नहीं है, तब तक मार्केट को बाय करना नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जब तक निफ्टी 16,300 के ऊपर जाता नहीं है, टिकता नहीं है आधा घंटा, तब तक बाय नहीं करना है। 16,300 के ऊपर ही पॉजिटिव होना चालू हो जाएगा निफ्टी। जब तक 16,300 के नीचे है, तब तक मार्केट नीचे जा सकता है। ये ध्यान में रखिए मैं जो बोल रहा हूँ, क्योंकि 16,300 के ऊपर ज़बरदस्त कॉल रेटिंग है। अगर 350 के आसपास जाते हैं तो ये कॉल राइटर्स घबरा सकते हैं, डर सकते हैं, और वो निकल सकते हैं, और फिर से 16,400, 450 के पास सोमवार के दिन भी जा सकते हैं हम लोग। लेकिन प्रोवाइडेड 16,300 के ऊपर टिकना चाहिए निफ्टी, और बैंक निफ्टी 35,000 के ऊपर टिकना चाहिए फर्दर शॉर्ट कवरिंग के लिए। दोस्तों, जैकपॉट शेयर मैंने जो दिया था आपको, चंबल फर्टिलाइज़र, इतने बुरे मार्केट में भी सिर्फ 3 या 4 रुपये गिर गया है। 330 के आसपास है, आप ले सकते हो, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है। अभी आने वाले 3-4 महीने बारिश का मौसम है, और बारिश के मौसम में जो फार्मर्स होते हैं, शेतकरी होते हैं, खेती करने वाले, उनको ये फर्टिलाइज़र लगता ही लगता है, ठीक है। तो इसके लिए फर्टिलाइज़र स्टॉक ये 3-4 महीनों में जनरली हर साल ऊपर आते हैं, और ऑलरेडी ये ओवरसोल्ड है, 40%, 550 के टॉप से गिर गया है। लेकिन फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है दोस्तों, ये मैं मोमेंट प्ले करने के लिए बोल रहा हूँ। फंडामेंटल स्ट्रांग बिल्कुल नहीं है ये स्टॉक, क्योंकि
ऑलरेडी ये फंडामेंटल में वीक है, डेबिट बहुत है इस कंपनी के ऊपर, लेकिन अभी इतना गिरा है और टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर एक बाउंस बैक दिखता है मुझे 10% का। इसका फ़ायदा उठाइए, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। नीचे आपको 295 का एक स्टॉप लॉस लगाना है, 330 के आसपास लेना है और लगभग 380 के आसपास के लेवल दिखाई दे सकते हैं 400 के आसपास के आने वाले कुछ महीनों में। लेकिन स्टॉप लॉस का आपको आदर करना है, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो निकल जाना है। तो दोस्तों, डो जोन्स जो गिर गया 850 पॉइंट, ये क्यों गिर गया? क्योंकि इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई के जो आंकड़े रिलीज़ हो गए फ्राइडे के दिन अमेरिका में, वो 8.6 थे, 8.6, 8.6, 8.6। अभी तक का जो रिकॉर्ड था उनका महंगाई के आंकड़ों में, पूरे 40-50 सालों का मैं बोल रहा हूँ अमेरिकन मार्केट में, पिछले 40-50 सालों में सबसे ज़्यादा महंगाई के डाटा थे उनके पास 8.4 के, 8.4 के। और फ्राइडे के दिन क्या आ गया? उनके महंगाई के आंकड़े 8.6, 8.6 आ गए, यानी कि बढ़ गए। यानी कि पिछले 40-50 साल का ये रिकॉर्ड था दोस्तों। इसके लिए मार्केट इतना नीचे गिर गया। और वहाँ के लोग बोल रहे हैं अभी रिसेशन आएगा, यानी कि मंदी आएगी, जागतिक मंदी, ग्लोबली मंदी आएगी, इसके कारण मार्केट टूटेंगे। तो इसके लिए मार्केट गिर गया, समझ गए ना? और इसका असर पूरा ग्लोबल मार्केट के ऊपर होना ये तय है दोस्तों। और अभी जो अगले हफ्ते फेड की जो मीटिंग है अमेरिका में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने की, तो उसमें अगर 50 बेसिस पॉइंट जो उन्होंने डिसाइड किया बढ़ाने का, अभी ये आंकड़े ज़्यादा आ गए हैं, तो इसके वो अगर 75 बेसिस पॉइंट या 100 बेसिस पॉइंट बढ़ाएंगे ना, तो मार्केट क्रैश हो सकता है अमेरिका का, और हम भी क्रैश हो सकते हैं। तो ये डर तो है दोस्तों अगले हफ्ते। इसके लिए मैंने कल आपको क्लियरली बोला था कि ये गुरुवार से लेके अगले गुरुवार तक ये हफ्ता बहुत ही क्रिटिकल है ग्लोबल मार्केट के लिए। निफ्टी 500-600 पॉइंट का मूवमेंट और बैंक निफ्टी 1,500 का पॉइंट का मूवमेंट 1,500-2,000 का हो सकता है। मैंने क्या बोला था आपको? गुरुवार के दिन भी बोला था, शुक्रवार के दिन भी बोला था, और वो बातें सही हो रही है। तो बहुत ही ज़बरदस्त अनसर्टेनिटी है दोस्तों ग्लोबल मार्केट में। और यूरोपियन मार्केट का जो गुरुवार का डिसीजन था ना दोस्तों, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ना बढ़ाया नहीं उन्होंने सिर्फ फोरकास्ट किया कि और ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गया तो बढ़ा सकते हैं। इसके बावजूद भी वो गिरे थे, और कल यूरोपियन मार्केट 3-4% गिरे थे दोस्तों, ज़्यादा गिर गए थे। अभी सबसे डेंजरस जो चीज़ है वो क्रूड ऑयल प्राइसेस है। क्रूड ऑयल प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं, $124 के पास गए दोस्तों, $124 के पास, बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए क्रूड ऑयल प्राइसेस। $120 के ऊपर कंटिन्यूस उनका अप ट्रेंड चालू है, और इसका हमारे जैसे इकोनॉमी को बहुत ही ज़बरदस्त खतरा है। क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ गया तो हमारे इधर पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ेंगे, इससे महंगाई बढ़ेगी, और फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा हमारा, जो 50 बेसिस पॉइंट आरबीआई ने परसों ही क्लियर किया था, बढ़ाया था। इसके लिए वो डर लग रहा है। तो सभी जगह से निगेटिव फैक्टर है, और बहुत बड़े बड़े मूर्ख जो पिछले 10 दिनों से बोल रहे थे ना दोस्तों कि ये पिछले शुक्रवार तक 17,000 के ऊपर जाएगा मार्केट, कोई पागल आदमी तो 18,000 19,000 का तो बोलता था। उस समय बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स थे, बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, ज्योतिष जो जानते हैं वो भी बोल रहे थे कि अमेरिकन मार्केट में एस्ट्रोलॉजी के अनुसार बहुत ही बुलिश ट्रेंड है, अमेरिकन मार्केट बहुत बढ़ेगा, इसके ऊपर हमारा मार्केट बढ़ेगा। ऐसे कुछ एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष ने बोला था। कितना गलत निकला वो देखिए। और अभी वो बातें भी नहीं कर रहे उसकी। तो 17,000 आना मुमकिन तो नहीं है अभी लेटेस्ट, लेकिन ना मुश्किल भी नहीं है। अगर रशिया और यूक्रेन का वार ख़त्म हो गया ना दोस्तों, तो ये हो सकता है, नहीं तो अभी प्रॉब्लम है। नीचे के लेवल्स आने का ज़्यादा चांसेस है 80%, ऊपर के लेवल नहीं। यही मैं बोल रहा था 10-15 दिनों से, और पागलों जैसे लोग 17,000 18,000 बोल रहे थे। उस समय मैंने प्रतिक्रिया भी की थी, आपको मालूम है कि 17,000 के ऊपर नहीं जा सकता है। तो ये होता है दोस्तों। तो दोस्तों, आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाइए, और नए दर्शक पहली बार ये चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन दबाइए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। कल रविवार के दिन ज्योतिष शास्त्रीय एस्ट्रोलॉजिकल फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्शन में बोलने जा रहा हूँ कल सुबह, वो देखना ना भूलिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।